घोटालों को लेकर के, लेकिन मुख्यमंत्री ने उसका कुछ नहीं किया, बल्कि उस घोटाला में मुख्यमंत्री भी शामिल है अगर हम कर सके। इसलिए मुख्यमंत्री को ये बतानी चाहिए कि भाई उस पत्र पर उन्होंने क्या कार्रवाई किया था। 19 अप्रैल 2022 को जो मैंने पत्र लिखा था मुख्यमंत्री को। नमस्कार, स्ट्री न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी डानी। झारखंड में कथित तौर पर हुए शराब घोटाले मामले को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। मंगलवार को एसीबी की टीम ने लंबी पूछताछ के बाद आईएएस अधिकारी विनय चौबे को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दो, विनय चौबे उस वक्त के तत्कालीन विभागीय सचिव उत्पाद विभाग के हुआ करते थे और विनय चौबे पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है और शराब घोटाले में उनकी भागीदारी है। और ऐसे में अब जब लंबी पूछताछ के बाद एसीबी की टीम ने विनय चौबे को गिरफ्तार कर लिया तो गिरफ्तारी के साथ ही झारखंड की सियासत भी गर्म हो गई और आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता किया और मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान उन्होंने यह बड़ा आरोप झारखंड के मुख्यमंत्री पर लगाया कि शराब घोटाले में सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल है। बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा कि शराब घोटाले की आशंका को लेकर के उन्होंने पूर्व में पत्र भी लिखा था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब एसीबी की टीम जिस तरीके से इस पूरे शराब घोटाले मामले में इन्वॉल्व हुई है, कहीं ना कहीं बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले जो हुए और जिस तरीके से सीबीआई इस पूरे शराब घोटाले की जांच कर रही है, तो झारखंड में भी एसीबी नहीं बल्कि सीबीआई को ही इस शराब घोटाले की जांच करनी चाहिए ताकि पर्दाफाश हो सके कि इस शराब घोटाले में कितने लोग, कितने अधिकारी और कौन से बड़े चेहरे शामिल हैं। तो सुनिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है। मिला है कि शायद ईडी ने विनय चौबे को गिरफ्तारी के पहले उनको शायद बुला चुके थे। उनको अब गए थे कि नहीं गए थे ये पता नहीं, लेकिन उनको बुला चुका था। ये तो शायद अखबारों में भी छापा है, आप सब लोगों ने देखा है जगह जगह समय समय पर। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि एक तो जब इस घोटालों की जांच सीबीआई और ईडी कर रही है तो फिर झारखंड में भी इससे जुड़े हुए जो मामला है, मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच के लिए अग्रसरित कर देना चाहिए, उसको लिख देना चाहिए ताकि मामला दो राज्यों से जुड़ा हुआ है। ये और मैं एक दो बात इस शराब से ही जुड़ा हुआ है। हाल के दिनों में अखबारों में भी छपा है, हाईकोर्ट तक में मामला पहुंचा था। 2 प्लेसमेंट एजेंसी जिन लोगों ने फर्जी क्या कहते हैं बैंक गारंटी जमा किया था, उन लोगों ने कोर्ट में भी जाकर के फर्जी वाला ये दिखाया और बाद में केस को उन्होंने विड्रॉ किया है। लेकिन आश्चर्य ये होता है विभाग ने अभी तक उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई एफआईआर नहीं किया। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे तो यही होता है कि भाई इन लोग सारे के सारे लोग मिले हुए हैं और मामला को इधर से उधर घुमाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों ने जितनी बड़ी गड़बड़ी की है कि बिना टेंडर के सब दुकानें बांट देना, एजेंसी को दे देना, पैसे वसूलना। इसलिए हमने जो कहा है कि सीबीआई से जांच हो और बैंक गारंटी, फर्जी बैंक गारंटी के जो कंपनी है उनके अधिकारी है उन्हीं के ऊपर एफआईआर दर्ज हो। तो ये सारे विषय था। तो मुझे लगा कि आज आप सब लोगों को थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूं ताकि आपके ध्यान में भी आ जाए। और बाकी तो बहुत सारे विषय हैं, लेकिन ये आप सबको मैंने संक्षिप्त में कागज पत्थर तो मेरे पास ढेर सारे, मैंने कई चिट्ठियां लिखी है, कोई एक दिन मैंने नहीं लिखा है। 18 को भी मैंने लिखा है, दिसंबर में भी मैंने पत्र लिखा है 22 में,
तो सरकार को, राज्य के मुख्यमंत्री को समय समय पर हमने उनको अवगत कराते रहा, लेकिन झारखंड सरकार लूटने में लगी हुई है, आज भी उस लूट को ढांकने में लगी हुई है। लेकिन मैं हेमंत सोरेन जी को कहूंगा कि अगर वास्तव में वो चाहते हैं कि आप भ्रष्टाचार समाप्त हो, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो, तो ये पूरे मामले सीबीआई को भेजे, और नहीं तो कितनों भी ढांकने की कोशिश करेंगे, जांच होगी और फिर जो भी दोषी होंगे वो जेल जाएंगे। और लास्ट में एक बात, ताकि उनके ऊपर मामला को लटका करके रखा और उन लोगों को ये धमकी दिया जा रहा है ताकि ईडी की गवाह से वो मुकरे, और नहीं तो उनके खिलाफ यहां पर कार्रवाई होगी। अब जरा ये सोचिए कि डीजीपी को क्यों रखा गया है। उसका ये 2 अंचल अधिकारी मनोज और शैलेश, जो एटी के चार्जशीट में प्रमुख गवाह है, और उन गवाहों के ऊपर बाद में एसीबी ने केस दर्ज किया। बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है सब चल रहा है झारखंड में, और उनके यहां छापामारी भी एसीबी ने किया। और अब उन लोगों से ये कहा जा रहा है कि भाई यदि के गवाह से मुकर जाओ, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो। उसी प्रकार से अगला जो मामला है, जमीन से जुड़े हुए मामला, ईडी के 3 प्रमुख गवाह, जहां एक गवाह जो है उमेश टोपो, राज लकड़ा और प्रवीण जायसवाल पर भी भारी दबाव डाला गया, लेकिन वो लोग अपने बयान से मुकरे नहीं, तो उन लोगों को जेल भेज दिया। अब छत्तीसगढ़ में ईडी की जांच चल रही है। अगर इस जांच में अधिकारी सच बोल दे तो झारखंड की कई बड़ी मछलियां फंस सकती है। इसलिए इन अधिकारियों को पहले एसीबी की कार्रवाई में लपेटा जा रहा है। आज जो एसीबी में चौबे को अंदर किया गया, एसीबी के भी इलीगल डीजी यहां अनुराग गुप्ता को रखे हुए हैं हेमंत सोरेन जी। अब ये समझ में आ रहा है क्यों रखे हुए हैं। ये तो पूरा देश और पूरे राज्य की जनता समझ रही है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री अगर कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, तो पूरे मामले को सीबीआई को जांच के लिए सौंप देना चाहिए, तो पता चल जाएगा। और ईडी के सामने सच ना बोल पाए, यानी इसको क्या बोलते हैं, तू डाल तो हम पात। छत्तीसगढ़ में जांच शुरू होती है, फिर यहाँ एसीबी के जांच शुरू करती है। छत्तीसगढ़ में ईडी, आपको बताया, छत्तीसगढ़ में ईडी जांच जारी रहते हुए अब वहां सीबीआई केस सौंप दिया गया, तो यहाँ एसीबी फटाफट एफआईआर कर गिरफ्तार कर लेती है। अगर ये साजिश नहीं है तो मुख्यमंत्री कैसे कह सकते कि उन्हें इस घोटालों की जानकारी नहीं थी, जब हमने 19 अप्रैल को ही उनको पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री 19 अप्रैल 2022 को ही हमने पत्र लिख चुका है। वो शराब घोटालों को लेकर के, लेकिन मुख्यमंत्री ने उस पर कुछ नहीं किया, बल्कि उस घोटाला में मुख्यमंत्री भी शामिल है, अगर हम कर सके तो कर रहे हैं। और आज वो चौबे को पकड़ करके ये भ्रम की स्थिति फैलाना चाहते हैं कि ताकि हम उस घोटाला में शामिल नहीं है, घोटाला बाजों को हम पकड़ रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री को यह बतानी चाहिए कि भाई उस पत्र पर उन्होंने क्या कार्रवाई किया था। 19 अप्रैल
22 को जो मैंने पत्र लिखा था मुख्यमंत्री को, उस पर उन्होंने क्या कार्रवाई किया था कि ये उस पर उनको बतानी चाहिए। तो शराब घोटाले को लेकर एसीबी की टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां आईएएस अधिकारी विनय चौबे को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन इसके साथ ही झारखंड की सियासत गर्म हो गई है। तो वहीं इस पूरे मामले में ईडी और सीबीआई को इसलिए दूर रखा गया है और एसीबी को इन्वॉल्व किया गया है ताकि बड़े चेहरों को बचाया जा सके। आपको बता दूं, अब इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मोर्चा भी खोल दिया है। फिलहाल अब देखना होगा कि इस शराब घोटाले को लेकर के झारखंड की सियासत किस ओर मूव करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।